हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था 100 लाइक टारगेट कंप्लीट करने पे मैं वीडियो डालूंगा, तो मैं वीडियो डाल रहा हूं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और एक अच्छा सा चैनल नेम भी कमेंट कर दीजिए और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी सजेस्ट कर दीजिए। तो पांचों ग्रेड क्लाइन का असेसमेंट टेस्ट चल रहा था। जो फर्स्ट टेस्ट था वो था सोल्ट वैल्यू का, जिसमें सबसे अभी तक की हाईएस्ट सोल वैल्यू डेंज 1 का आया था, जिसकी सोल वैल्यू 903 थी। उसके बाद सोल वैल्यू थी साउसू का 846 उसकी सोल वैल्यू थी। उसके बाद सोल वैल्यू जिसकी थी वो थी बाइंग, जिसकी सोल वैल्यू 785 थी। और उसके बाद जो सोल वैल्यू थी वो थी चाओजी की सोल वैल्यू, जिसकी सोल वैल्यू 707 थी। सोल वैल्यू में अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड साउ क्लेंस से साउविन का था, जिसकी सोल वैल्यू 976 थी, जिसको अभी तक 2 वर्षों में किसी ने नहीं तोड़ा है। अब बारी जियान की थी, उसको अपनी सोल वैल्यू चेक करनी थी। वो अपनी सीट से उठ के स्टोन टैबलेट की ओर जाने लगा। वहाँ पे उपस्थित सभी की निगाहें अभी जियान पे टिकी थी, जो धीरे धीरे स्टोन टैबलेट की ओर जा रहा था। साव क्लेंस से साविन, जिसकी सोल वैल्यू अभी तक का हाईएस्ट 976 थी, जिसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था। वो पीछे से जियान को घूर रही थी और उसके मुंह के कोने में वो थोड़ा सा उपहास भी था, क्योंकि वह जानती थी क्योंकि वो एक कबीले का नेतृत्व कर रहा है। अगर इस बार एक कबीला हारा तो ना कि वो 5 ग्रेटेस्ट क्लैन से बाहर हो जाएगा, बल्कि वो सेंट्रल पैनल में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। ये कबीला को टॉप 5 ग्रेटेस्ट क्लैनों में आने के लिए प्रत्येक टेस्ट में टॉप 3 में आना ही होगा। साविन को लग रहा था ऐसे जियान बाइंग, साओसू और डेंज 1 को पीछे छोड़ के आगे नहीं आ सकता, क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन इंजीनियर्स का मुकाबला कैसे कर सकता है। इसलिए उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हुई थी। जैसे ही जियान ने स्टोन टैबलेट को छुआ, उसे ऐसा लगा उसने बर्फ के टुकड़े को छू रहा है। उसे तीव्र दर्द महसूस उसी समय उसके मन में एल्डर चेंग की आवाज़ सुनाई दी। उसने जियान से कहा, अगर ये कबीला आज हार गया तो ये कबीलों को हाल बहुत बुरा होगा। जियान ये बात अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने ऐसा सिचुएशन पहले से भी फेस किया है। जब नालान यालान ने सगाई तोड़ी थी तो उसके कबीले को क्या क्या नुकसान हुआ था, उसे यह बात अच्छे से मालूम था। जियान का यह दर्द कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद से उसके शरीर से अचानक भयंकर मात्रा में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि जो एल्डर चेंग जियान के सबसे करीब में करीब खड़े थे, वो 10 कदम पीछे लेते हैं और रूम में जितने भी 5 क्लैन के जीनियस थे वो सारे के सारे पीछे हट गए और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पूरा रूम उजाले से भर गया था। ये उजाला कुछ देर के लिए रहती है, उसके बाद ये उजाला धीरे धीरे शांत होती है और ये उजाला जैसे धीरे धीरे जैसे ही शांत होती है, वैसे ही सभी की नज़र स्टोन टैबलेट पे लिखी हुई नंबर पे पड़ती है और वो नंबर होता है 1395 यन। इस संख्या के कारण पूरे स्थान पे दुख को ऐसा लग रहा था कि कई लोग 1395 ये संख्या साविन द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से 300 अधिक थी। जब साविन ने पहली बार रिकॉर्ड बनाया था तो उसे बिच की उपाधि दी गई थी। फिर भी जियुआ ने उसे तोड़ दिया, जिसे वो पीछे छोड़ गए थे, और उन्होंने यह रिकॉर्ड भी अपने पास से काफ़ी छोड़ दिया था, जिसे समझ। जब साविन ने यह नंबर देखा तो उसकी आंखें भी चौंक गई। उसकी नज़र तुरंत कुछ न कुछ देखने से उसकी नज़र तुरंत जीवान पर पड़ी। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, दिलचस्प इस सेंट्रल प्लेन्स क्षेत्र में वास्तव में कई प्रतिभाएं उभरी हुई है। मुझे पहले कभी इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस बार का पील गैदरिंग बेहद दिलचस्प होगा। मैं साविन की
मैं साविंग के बारे में बता दूं, इसके जो गुरु हैं वो बिल गेट के टॉप 3 एल्डर में से आते हैं, ठीक है। और जो एल्डर चेंग अभी इन लोगों का टेस्ट लेते हैं वो बिल गेट के टॉप 8 एल्डरों में से आते हैं, ठीक है। साउडन जो उसके पीछे था उसने भी ये नंबर देखा। उसने साविंग द्वारा प्रशंसा और उस सामान की सलाह सुनी तो उसके आंखों में अनिवार्य रूप से चमक उठी। वो साविंग के चरित्र को स्पष्ट रूप से तुच्छ थे, किसी भी पीढ़ी को तुच्छ थे। जियान का यह परिणाम देख के एजोंग को भी राहत मिली। हालांकि वो जानते थे जियान एक अच्छा एल्केमिस्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे से वो साउकलेन की साविंग को भी पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पे ये कबीले को लाएगा। यह रिजल्ट एल्डर चेंग के भी कल्पना से बाहर था, क्योंकि जब बीच साविन ने अपना सोल वैल्यू चेक करवाया था तो उस समय उसकी सोल वैल्यू 903 थी, जो कि अभी के जियान के सोल वैल्यू से 300 कम है। जियान का ये रिजल्ट देख के बाइकलैन का वो वुमन जिसको जियान ने सबक सिखाया था वो भी अपने मुट्ठी कस ली, क्योंकि वो चाह के भी ई कबीले का कुछ नहीं कर सकते। चारों ग्रेट कैलन अभी तक सदमे में थे ही तभी एल्डर चेंग की आवाज़ आती है रूम में कि फर्स्ट टेस्ट का विनर जियान है, जिसकी सोल वैल्यू 1395 है। उसके बाद वो दूसरे टेस्ट के लिए सभी को एक अलग से रूम में बुलाते हैं और बताते हैं कि दूसरा टेस्ट होने वाला है स्पिरिचुअल कंट्रोल के ऊपर। उस रूम में एक अरब सा फॉर्मेशन बना हुआ था जहाँ से पिल नीचे गिर रही थी और सारे पार्टिसिपेंट को उस पिल को पकड़ना था। जो पार्टिसिपेंट जितना ज़्यादा पिल पकड़ेगा वही विनर होगा। इसमें भी हाईएस्ट रिकॉर्ड साउकलेन से साउकलेन के बीच साविन का ही है। स्पिरिचुअल कंट्रोल में भी साउकलेन के बीच साविन का ही हाईएस्ट रिकॉर्ड था। उसने अभी तक 89 पिल पकड़ रखी थी। दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है जो स्पिरिचुअल कंट्रोल पे था। जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स पिल पकड़ रहे थे उतने ही ज़्यादा